मैं गांव की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता था, तब 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हम प्रभात फेरी निकालते थे। मैं हमेशा आगे आगे झंडा लेकर चलता था। हम सब राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाया करते थे। 15 अगस्त को रेडियो पर प्रधानमंत्री का भाषण आने से पहले ही प्रभात फेरी वापस स्कूल में आ जाती थी। स्कूल के मैदान में हेडमास्टर साहब झंडा फहराते थे। हम सब रेडियो पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनते थे। इसके बाद कुछ बच्चे खेलने में जुट जाया करते थे, तो कुछ पतंगबाजी का आनंद उठाते थे। गणतंत्र दिवस पर जब रेडियो से गणतंत्र परेड का आंखों देखा हाल सुनते, तो मन में रह रह कर यह ललक उठती थी कि काश हम भी अपनी आंखों से परेड देख पाते। उन दिनों टेलीविजन का तो हमने नाम भी नहीं सुना था, और मध्य प्रदेश के उस बीहड़ इलाके से केवल परेड देखने दिल्ली आने की कल्पना भी भला कोई कल्पना हुई? जिस बात की आप कल्पना तक ना कर पाते हों, अगर वह सचमुच हो जाए तो? इसी को तो अनहोनी कहते हैं ना। और मेरे साथ यही अनहोनी हुई। हमारे गांव में 5वीं तक का ही स्कूल था। पिताजी ने 5वीं से आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन राजपथ पर निकलने वाली गणतंत्र परेड अपनी आंखों टेलीविजन पर देखी तो मन प्रसन्न हो गया। तभी छात्रावास के पुराने सहवासियों ने बताया कि टेलीविजन पर दिखने वाले ये काले सफेद जवान, झांकियां, टैंक, स्कूली बच्चे वास्तव में सतरंगी आभा लिए होते हैं। यह जानते ही मन यह ठान लिया कि अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक जाकर ही देखूंगा। 7वीं कक्षा में आते ही मैं स्कूल के म्यूजिकल ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमें दूरदर्शन की ओर से संगीत का कार्यक्रम देने का निमंत्रण मिला। वहां पारितोषिक के रूप में गणतंत्र परेड देखने का पास दिया गया। भला मेरे लिए इससे अच्छा इनाम और क्या होता? अगले दिन मैं भोर में ही नहा धोकर विजय चौक पहुंचा। सर्दी इतनी अधिक पड़ रही थी कि झुरझुरी कपकपी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। कांपते हाथों से मैंने अपना पास सुरक्षा कर्मी को दिखाया। उसने एक बेंच की तरफ संकेत किया। मैं उस पर बैठ गया। कुछ ही देर में सभी बेंचें लोगों से भर गईं। अभी परेड शुरू होने में देर थी। महामहिम राष्ट्रपति भी नहीं पधारे थे। मैं अवाक सा चारों तरफ देख रहा था कि तभी वहां गड़े खंभों पर लगे सभी लाउड स्पीकरों से राष्ट्रगान की धुन की आवाज आने लगी। राष्ट्रगान की धुन कानों में पड़ते ही मैं सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। इधर मैं खड़ा हुआ, उधर मेरे पीछे की सीटों पर बैठे लोग चिल्लाए, बैठ जा, बैठ जा। मगर मैं भला कैसे और क्यों बैठता? आखिर एक सुरक्षाकर्मी मेरे पास आया और मुझे कंधों से पकड़कर जबरन बैठा दिया। जैसे ही उसने मेरे कंधे छोड़े, मैं फिर खड़ा हो गया। इसके बाद तो उसने मुझे 20 बार बैठाया और मैं 21 बार उठ खड़ा हुआ। तब उसने मुझे दोनों हाथों में उठाकर अपने कंधे पर लादा और लोगों पर से कूदता फांदता बेंचों के एन पीछे ले जाने लगा। मैंने अपने आप को उसकी पकड़ से मुक्त करवाने का बहुत प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिली। तब मैं कुछ डर के मारे और कुछ उसे डराने या उसमें दया भाव जगाने के लिए जोर जोर से रोने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है। उसने मेरे रोने की जरा भी चिंता नहीं की। मुझे बेंचों के एन पीछे लापटका और मेरी निगरानी सी करता वहीं जमकर खड़ा रहा। मैंने उससे सवाल किया कि मैंने ना तो कोई शरारत की है ना अपराध,
फिर वह मुझे इस तरह उठाकर क्यों लाया है? जमीन पर पटके जाने से उस हरी घास पर जमी ओस से मेरे कपड़े लगभग भीग गए। इससे ठिठुरन और बढ़ गई। अपने कपड़ों से ओस और घास झाड़ते हुए मैंने सफाई दी। राष्ट्रगान की धुन बंद होते ही मैं अपने आप बैठ जाता। अगर सभी तेरी तरह खड़े हो जाएंगे तो किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? जैसे बैठे होने पर दिख रहा है वैसे ही खड़े होने पर भी दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई खड़ा ना हो तो राष्ट्रगान की धुन मत बजवाओ। आपको उठाना तो उन लोगों को चाहिए था जो राष्ट्रगान पर खड़े नहीं हुए, और आप हैं कि उठा लाए मुझे। तभी उसका एक अफसर हमारे करीब आ पहुंचा। सुरक्षाकर्मी ने अफसर को सैल्यूट बजाया। उसका सैल्यूट कबूलने के तुरंत बाद अफसर के हाथ कुछ करने को कुलबुलाए। सुरक्षाकर्मी ने अफसर को मेरा अपराध तो बताया, पर मैंने जो सफाई दी थी उसे गोल कर गया। इससे पहले कि एकतरफा सच्चाई जान चुके अफसर अपने हाथों की खुजली मेरे बदन पर उतारें, मैंने उनके सामने अपनी वही दलील रखने का मन बनाया। चूंकि राष्ट्रगान की धुन बज रही थी, सो मैं उसके सम्मान में खड़ा हुआ था। मुझे तो स्कूल में यही सिखाया गया है। यदि ऐसा करना अपराध है तो इसकी सजा मुझे नहीं, मेरे पीटी टीचर को दी जाए। मेरी दलील सुनते ही अफसर का गुस्सा जाने कहां तिरोहित हो गया। उनके चेहरे पर अभिमान भरी खुशी झलकने लगी। उन्होंने मेरे सम्मान में सैल्यूट बजाया। मुझसे मेरा नाम, पता, स्कूल का नाम, कक्षा वगैरह की जानकारी ली। फिर उसी सुरक्षाकर्मी को हिदायत दी कि मुझे ससम्मान वहीं बैठा कर आए जहां से उठा कर लाया था। इस बीच गणतंत्र परेड जाने कब की शुरू हो चुकी थी। मैं मन महसूस कर बेंच पर बैठा तो रहा, मगर इस मायूसी के साथ कि पूरी परेड अपनी आंखों देखने का मेरा सपना अधूरा रह गया। यह मायूसी दूर हुई उससे अगले वर्ष की गणतंत्र परेड पर, जब वही अफसर स्वयं 25 जनवरी को मुझे निमंत्रित करने हमारे स्कूल आए। 26 जनवरी की सुबह वे फिर आए, मुझे अपने साथ सफदरजंग एयरपोर्ट ले गए और उस हेलीकॉप्टर में बैठा गए जिसमें परेड का आंखों देखा हाल प्रसारित करने वाली टीम को बैठना था। इस तरह मैंने भीड़ के बीच जमीन पर बैठकर नहीं, बल्कि आसमान से पूरी परेड देखी। लेखक वीरेंद्र